सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम तृतीय वर्ग पार्ट 3 श्रीनगर के बाग कहानी को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द को पढ़ेंगे। जैसे दर्शनीय। दर्शनीय का अर्थ होता है देखने योग्य। प्रकृति, कुदरत, विशाल, लंबे चौड़े। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। प्रतिवर्ष का अर्थ होता है हर साल। प्रबंध का अर्थ होता है इंतजाम। प्रसिद्ध का अर्थ होता है मशहूर। प्रसन्नता का अर्थ होता है खुशी। सुगंध का अर्थ होता है खुशबू। सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता। अब हम कहानी की ओर बढ़ेंगे। कहानी का नाम है श्रीनगर के बाग। बाग का अर्थ होता है बगीचा। भारत में अनेक दर्शनीय स्थान हैं। दर्शनीय का अर्थ जैसे बताया मैंने देखने योग्य। भारत में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां लोग देखने के लिए जाते हैं। इसमें से कुछ स्थानों को मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है, तो कुछ को प्रकृति ने संवारा है। कुछ स्थान ऐसे भी हैं जिन्हें मनुष्य और प्रकृति ने मिलकर बनाया और सजाया है। कश्मीर के शालीमार और निशांत बाग ऐसे ही दर्शनीय स्थान हैं। शालीमार बागों को राजा है, तो निशांत को बागों की रानी कहा जाता है। भारत में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ लोग देखने के लिए जाते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार, निशांत बाग, शालीमार बाग। और वहाँ कुछ ऐसे स्थान हैं जिसे मनुष्य ने खुद बनाया है, और कुछ ऐसे स्थान हैं जिसे प्रकृति के द्वारा संवारा गया है, और कुछ ऐसे भी स्थान हैं जिसे मनुष्य और कुदरत के द्वारा बनाया गया है। कश्मीर के शालीमार और निशांत बाग ऐसी ही दर्शनीय स्थान में से एक है। शालीमार को बागों का राजा कहा जाता है, तो निशांत को बागों की रानी कहा जाता है। कश्मीर को इस धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर की अद्भुत सुंदरता के कारण कश्मीर को इस धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर घाटी संसार की सुंदर घाटियों में से एक है। यहाँ कहीं पहाड़ों से झरने गिर रहे हैं, तो कहीं मीठे पानी की बड़ी बड़ी झीलें हैं। कहीं केसर की क्यारियाँ हैं, तो कहीं धान के हरे भरे खेत। कहीं चिनार के विशाल वृक्ष, तो कहीं लंबे देवदार के वृक्ष हैं। सारी घाटी फल फूलों के बगीचों से भरी पड़ी है। ऐसा जान पड़ता है कि मानो सारा कश्मीर ही एक बहुत बड़ा बाग है। कश्मीर की इतनी अद्भुत सुंदरता, जहाँ पर बहुत सारे झीलें हैं, जहाँ बहुत केसर की क्यारियाँ है, कहीं धान के हरे भरे खेत हैं, तो चिनार का विशाल वृक्ष है। ये वृक्ष काफ़ी सुंदर और अद्भुत है। देवदार का वृक्ष काफ़ी लंबे होते हैं। वहाँ पर फूल और फूलों की बगीचा से भरे रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा कश्मीर ही बाग है। कश्मीर की इसी सुंदरता को देखकर मुग़ल बादशाह जहांगीर प्रतिवर्ष कश्मीर आया करते थे। उन्हें बाग लगाने का बड़ा शौक़ था। कश्मीर में उन्होंने कई बाग लगवाए। यह बाग उन्होंने ऐसे स्थानों पर लगवाए जहाँ पास में कोई झील या झरना हो, ताकि उनका सिंचाई का उचित प्रबंध हो। कश्मीर की सुंदरता को देखने के लिए वहाँ मुग़ल बादशाह जहांगीर प्रतिवर्ष आते थे। उन्हें बाग लगाने का काफ़ी शौक़ था। कश्मीर में जो शालीमार बाग थे, वे ऐसे जगह थे जहाँ पर झील झरने हो, ताकि उनकी सिंचाई की उचित प्रबंध हो सके। जहांगीर द्वारा लगाए बाग में शालीमार बाग बहुत प्रसिद्ध है। मुग़ल बादशाह जहांगीर के द्वारा जो बाग लगाए गए थे शालीमार बाग, वो
काफ़ी प्रसिद्ध थे। शालीमार का अर्थ है प्रेम। वास्तव में यह बाग बादशाह जहांगीर के सौंदर्य प्रेम का जीता जागता उदाहरण है। शालीमार का अर्थ होता है प्रेम, और वहाँ की सुंदरता इतनी अद्भुत है कि जैसा लगता है कि सच में सौंदर्य और प्रेम का जीता जागता उदाहरण है। मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलकर सजाया है। इस बाग को मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलकर सजाया है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इतनी अद्भुत है और मानव द्वारा सजाया गया अद्भुत कार्य भी इसमें बहुत अद्भुत है। शालीमार बाग श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। जो शालीमार बाग है जो श्रीनगर से 10 किलोमीटर दूर है। बाग तक सड़क के रास्ते जाया जा सकता है। साथ ही डल झील है, अतः नावों और शिकारों का प्रयोग भी कर सकते हैं। चलो इस बाग की सैर करें। शालीमार बाग सीढ़ीनुमा का अर्थ होता है कि सीढ़ी की तरह बराबर और एक के बाद ऊंचा हो, उसको सीढ़ीनुमा कहते हैं। आओ पहली सीढ़ी पर लगे बाग को तो देखें। मतलब हर सीढ़ी पर बाग लगाया हुआ था, तो पहली सीढ़ी का बाग को देखें। पहले सीढ़ी पर क्या था, यहाँ कितने सुंदर पेड़ हैं, यहाँ की क्यारियाँ में कैसे रंग बिरंगे फूल खिले हैं। जो सीढ़ी थी वहाँ पर क्यारियाँ बने हुए थे और सारी क्यारियाँ में रंग बिरंगे के फूल खिले हुए थे। आड़ू, बादाम, खुबानी और चेरी के पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। वहाँ पर आड़ू, बादाम और खुबानी और चेरी का पेड़ थे। सेब के इन पेड़ों को तो देखो, यह पेड़ अपने फलों के बोझ से झुके जा रहे हैं। पेड़ पर लाल लाल सेब ही दिखाई दे रहे हैं, पत्ता का तो कहीं नाम तक नहीं है। जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ते जाओगे तुम्हें प्रत्येक सीढ़ी पर हरी हरी घास की गलीचा, फूलों की क्यारियाँ तथा फलों से लदे वृक्ष ही वृक्ष दिखाई देंगे। पहले सीढ़ी में आड़ू, बादाम, खुबानी और चेरी का पेड़ था और वहाँ सेब के पेड़ पर इतने सारे लाल लाल सेब थे कि वहाँ पर पत्ते ना के बराबर ही थे, सिर्फ सेब ही लगे हुए थे। और बोला जाता है कि हर सीढ़ी पर हरे हरे घास इतनी सुंदर तरह से वहाँ सजाया हुआ होता है कि जैसे आप उसे देखते ही जाओगे। इस बाग की बीचों बीच बनी नहर को तो देखो। इस बाग में देखिए, तस्वीर में भी देखिए, इसके बीचों बीच क्या है, नहर बनी हुई है। सीढ़ी से उतरती हुई नीचे डल झील में जा गिरती है। उतरती हुई नहर ऐसी लगती है मानो झरना है। हर सीढ़ी से जो पानी उतरते जाती है तो ऐसे लगती है कि जैसे वो झरना की तरह पानी नीचे गिरती जा रही है। चौथी सीढ़ी पर बने इस तालाब को तो देखो। इसके बीच ऊंचे चबूतरे पर एक छोटा सा भवन बना हुआ है। यहाँ जागीर की बेगम ठहरती थी। सीढ़ीनुमा का जो चौथे सीढ़ी थे वहाँ पर एक चबूतरे पर एक छोटा सा भवन घर था। यहाँ जहांगीर की बेगम ठहरती थी। तालाब के बीच में फुहारों को देखो। जब यह एक साथ छूटते होंगे तो कितने सुंदर लगते होंगे। यहाँ के चिनार के वृक्षों को जहांगीर ने स्वयं लगवाया था। वहाँ पर जो चिनार का वृक्ष था उसको जहांगीर ने खुद लगवाया था। अब निशांत बाग की सैर करने चले। ये थे शालीमार बाग के बारे में बताया गया था। अब निशांत बाग के बारे में बताया जाए। निशांत का अर्थ होता है प्रसन्नता। निशांत का अर्थ होता है प्रसन्नता, मतलब खुशी। सचमुच यह बाग दर्शकों को प्रसन्नता से भर देता है। इस बाग में जाते ही लोग का मन प्रसन्नता से भर जाता है।
इसमें संदेह नहीं है कि निशांत बाग भारत के सबसे सुंदर बागों में से एक है। इसे शाहजहां की बेगम के अब्बा असफ जहां ने लगवाया था। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ये बाग जो निशांत बाग है तो बागों में सुंदर है। इस बाग को किसने लगवाया था? शाहजहां के बेगम के अब्बा असफ जहां ने लगवाया था। उससे यह बाग प्राणों से भी अधिक प्यारा था। असफ जहां को इस बाग बहुत काफ़ी पसंद था, वो अपने प्राणों से भी ज़्यादा उसे पसंद करते थे। निशांत भी सीढ़ीनुमा बाग है। निशांत बाग भी सीढ़ीनुमा है, मतलब सीढ़ी की तरह एक के ऊंचा ऊंचा होते जाता है। बागों के बीचों बीच इन छोटे छोटे तालाबों को देखें। ये बाग के बीच छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं। कितने सारे फहारे हैं इनसे बाग की शोभा बहुत बढ़ गई है। इस बाग में लगी फूलों की क्यारी को तो देखो, कैसे रंग बिरंगे और मनमोहक फूल है। इस बाग के जो किनारे है साइड में, वो उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे पौधे है, फूलों के पौधे हैं। यहाँ लगता है मानो फूलों की दर्शनीय लगी है, जैसे यहाँ पर फूलों की दर्शनीय है ऐसा लगता है। यहाँ चारों ओर सुगंध ही सुगंध है। कश्मीर सौंदर्य की खान है। बागों ने इसकी सुंदरता में चार चांद लगा दिए। कश्मीर को सुंदरता का सबसे जीता जाता उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बाग हैं। बागों के कारण ही कश्मीर काफ़ी सुंदर और अद्भुत दिखता है। इस पाठ में आपको कश्मीर की सुंदरता के बारे में बताया गया है। और श्रीनगर के दो प्रसिद्ध बाग शालीमार और निशांत बाग के बारे में बताया गया है। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे अच्छे से, ये दोनों बाग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और इनका शब्दार्थ याद करेंगे। और अगले वीडियो में इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर को हम देखेंगे।